काबीना ने 2600 अरब रुपए के आइंदा बजट की मंजूरी दे दी। कुछ देर में पेश किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 400 अरब, सेहत के लिए 275 अरब। गंदम की खरीदारी के लिए 400 अरब रुपए रखे जाएंगे। ज़राई टैक्स में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। ऑपोजिशन पंजाब का बजट नामंजूर कराने के लिए एक पेज पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की ज़ेर साथ पार्लिमानी कमेटी का इजलास। बजट इजलास में एहतजाज समेत दीगर ऑप्शंस पर मुशावरत। आइंदा बजट तारीख साज और अवाम दोस्त आसानी से मंजूर हो जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दावा। कहते हैं ऑपोजिशन एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां। फिरदौस आशिक अवान ने कहा बजट में अवामी उमंगों की हकीकी तर्जुमानी नजर आएगी। लूट मार की चैंपियन मुस्लिम लीग नून ने करप्शन के आलमी रिकॉर्ड कायम किए। हुकूमत 3 साल से आम आदमी का खून चूस रही है। उस्मान बुज़दार और नालायक चमचों की फौज खजाना दीमक की तरह चाट गई। लीगी रहनुमा उस्मान बुखारी का रद्द-ए-अमल। बजट पेश करने वाला वजीर खुद चीनी चोर है। नए माली साल के बजट में लाहौर को नजरअंदाज किया गया। जो हो तनख्वाहें हैं ना मुलाजमिन की, वो तो कह लें कि आटे में नमक के बराबर है जाके। इन तनख्वाहों से मकान के किराए, बच्चों की फीसें बुरी नहीं होती। 10% जो तनख्वाह है ये बहुत कम से कम 20% तो जरूर होना चाहिए। मौजूदा तनख्वाह में घर का बजट बनाना मुश्किल। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद कर दिया। किसानों का भी हुकूमत से बजट में रिलीफ का मुतालिबा। कहते हैं बीज, खाद, बिजली और डीजल की कीमतों में कमी की जाए। माली साल 2021-22 के लिए सिंध का 13 खरब से ज़ायद का बजट कल पेश किया जाएगा। पेंशन में 15 सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में 20% इजाफा मुतवक्के। मजदूर कम अज कम उजरत 25,000 रुपये मुकर्रर किए जाने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 222 अरब रुपये मुख्तस। 55% तालीम, सेहत, ज़राअत और अमन आमा के लिए रखे जाने की तजवीज़। कराची के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज भी शामिल। वज़ीर आला सिंध का वफाकी हुकूमत पर बजट में कम हिस्सा देने का इल्ज़ाम। माजी में फंड्स का वादा किया गया, उसका आधा हिस्सा भी नहीं मिला। किसी सूबे से मुकाबला नहीं, बराबर का सलूक किया जाए। मुराद अली शाह के विफाक से गिले शिकवे और मुतालिबा कभी नहीं कहा। कराची की सूरत हाल बहुत अच्छी है। ज़मीनों पर जिस माफिया के जरिए कब्जे कराए गए सब जानते हैं। सिंध हुकूमत कैनेडा से चलाई जा रही है। यूनुस मेमन असल हुक्मरान, सारा सिस्टम वही चला रहा है। यहाँ मुकम्मल कानूनियत झूठी रिपोर्ट्स पर समझते हैं। अदालत को पता नहीं चलेगा। मुसलसल कब्जे किए जा रहे हैं। ऐसा किसी और सूबे में नहीं होता। यह सिंध हुकूमत का खासा है। 50 लोगों को जेल भेजने से मसला हल होगा। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर तजावुजात केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का औरंगी और गुजर नाले की चौड़ाई पर काम शुरू करने का हुक्म। मुतासरीन की मुआवजे और ऑपरेशन रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। नालों पर हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिया। गैर कानूनी लीज कैसे दी गई, हुकूमत क्या कर रही थी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद एडवोकेट जनरल सिंध पर बरहम। कराची में अलादीन पवेलियन और शॉपिंग सेंटर को खत्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का अलादीन वाटर पार्क को असर शक्ल में बहाल करने का हुक्म। कश्मीर रोड पर तमाम खेल के मैदान बहाल करने, केडीए क्लब, स्क्वाश कोर्ट, स्विमिंग पूल और दीगर तामीरात गिराने की हिदायत। 2 दिन में किडनी हिल की पूरी जमीन 62 एकड़ खाली कराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
कराची सर्कुलर रेलवे केस में डहर की ट्रेन हादसे की गूंज, इतना बड़ा हादसा लेकिन क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। समझा था वजीर रेलवे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफे का ऐलान करेंगे, जाएंगे ना कुछ करेंगे वाला हाल, ये लोग सिर्फ बोलना जानते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को रेलवे से मुतालिक वजीर आज़म से बात करने की हिदायत। कालापुर रेलवे अराजी पर पार्क बनाने का हुक्म भी दिया। बजट के बाद की सूरत हाल, वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासत, हुकूमती तर्जुमानों का इजलास, नए माली साल के बजट के अहम नुकात पर ब्रीफिंग, अपोजिशन की तनकीद, एहतसाब का अमल, बजट रिलीफ बारे हिकमत अमली तय की जाएगी। मुल्क में महंगाई का नया सुनामी आने वाला है, बिलावल भुट्टो की पेश गोई। सिलेक्टेड बजट के हर सफ़े पर अवाम के मुआशी कत्लेआम की तरकीबें, अरबों रुपए का बिलवास्ता टैक्स आयद किया गया। नियाजी साहब ने IMF का तैयार करदा बजट जूं का तूं पेश किया। लूटमार, पीपल्स पार्टी का सिंध में एक ही मंसूबा, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को लूटा, निचोड़ कर छोड़ दिया। शहबाज गिल के भी मुखालफिन पर बाउंसर्स, वज़ीर ममलकत फारूक हबीब कहते हैं वफाक ने आम आवाम पर इजाफी बोझ डाले बगैर महसूलात का हदफ बढ़ाया। शहबाज शरीफ के पास बजट के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं। इमरान खान की सियासी मुआशी हिकमत अमली ने क्लीन बोल्ड कर दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं PDM की खटारा बस जवाल की उस कच्ची सड़क पर उतर गई जिसके आगे डेड एंड लिखा है। हुकूमत ने शुगर माफिया और जुल्फी बुखारी को ऐन नारो दिया। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को मदद फराहम करने के लिए कानून बनाया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का इल्जाम, कहते हैं हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं, सारी तवज्जो इंतकामी कार्रवाइयों पर, मुल्क को मुआशी तौर पर कंगाल कर दिया गया। सिंध हुकूमत का कल से छठी तक मिडिल क्लासेस का आगाज, निजी और सरकारी स्कूलों में 50% हाजिरी का सिलसिला बरकरार। सूबाई वजीर सईद गानी ने कहा सूरत हाल मजीद बेहतर हुई तो प्राइमरी क्लासेस खोलने का फैसला 21 जून को किया जाएगा। कराची के इलाके सखी हसन में निजी स्कूल के बाहर तुलबा के वालिदैन का एहतजाज, मुजाहिरीन का फीसों में 20% कमी का मुतालिबा, स्कूल इंतजामिया ने पुलिस तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्मी की लहर, बेशतर इस्लाम में प्राइमरी से मिडिल तक के स्कूल एक बार फिर बंद। महकमा तालीम के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक की क्लासेस मामूल के मुताबिक जारी रहीं। प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एसोसिएशन पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों के लिए बड़ा इक़दाम, निजी जामियात में फ़लस्तीनी तलबा के लिए 285 स्कॉलरशिप का ऐलान। चेयरमैन एप्से प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का OIC के इदारे कॉन्सेटिक के कोआर्डिनेटर जनरल को मरासला अरसाल कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने कहा फ़लस्तीन हमारे दिलों के करीब, मुस्लिम उम्मा का हम सतून है। सूरज का मिजाज बरहम, बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। दादू में पारा 48, नवाबशाह 46, सक्खर में 44 डिग्री को छू गया। सिब्बी, जैकबाबाद, लाड़काना 43, सादिकाबाद में 42 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में मतला जज़वी तौर पर अबल आलूद रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर बारिश और जालाबारी का भी इम्कान। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, मजीद 34 अफराद जाँ बहक, तादाद 21,723 हो गई। 24 घंटे में 1019 नए केस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 2.59% रही। जंग और मफाहमत एक साथ नहीं चल सकते, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने साफ बता दिया। कहते हैं अफगान कौमी सलामती मुशीर के बयानात अमन की कोशिश को सबूताज कर सकते हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क, अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को आलमी सतह पर सराहा गया।
पाकिस्तान और इटली की मुश्तरका बहरी मशकें, पाक बहरिया के जहाज़ PNS सैफ और इटली के जहाज़ ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक नेवी के मुताबिक मशक का मकसद दोनों ममालिक की बहरी अफवाज के दरमियान ताल्लुकात और ऑपरेशन को मजीद फ़रोग देना। नेटो का सरबराही इजलास आज ब्रसल्स में होगा। अमरीकी सदर बाइडन समेत 30 रुकन ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। रूस का जारहाना तर्ज अमल, दहशत गर्दी, साइबर हमलों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेतन्याहू के इक़्तिदार